एज ए पेरेंट्स ये हमारा सबसे पहला फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को पूरी तरह से प्रोटेक्शन दें, अपने आप को हम सेफ रखें, जितना हो सके वहाँ का एक्सपोजर आप कम कर सकते हैं। बच्चों का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेरे चैनल में एक एपिसोड मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जो कोविड-19 स्पेशल एपिसोड है। प्लीज आप वो एपिसोड जरूर देखिए ताकि बच्चों का इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो आप रेगुलरली बच्चों को खिला सकें। इस दौरान हम सबको मिलके इसके अगेंस्ट फाइट करना है। होपफुली आप लोग उस सारा प्रिकॉशंस ले रहे हैं अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए। ऐसा क्रूशियल टाइम पे हम क्या करें क्या ना करें, इसके ऊपर हमेशा ही क्वेश्चंस बना रहता है कि हम बच्चों को प्रोटेक्शन किस तरह से दे सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कोविड-19 के टाइम पे बच्चों को हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मोदी जी हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे नियम लागू किए गए हैं। सिवियरिटी के हिसाब से हम लोगों के एरिया में ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन करके डिवाइड किया गया है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। जितना हो सकता है हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए वो सारा चीज कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी कभी आप भी सोचते होंगे कि आप लोगों के दिमाग में भी ये सब आता होगा कि इतना दिन हो गया है लॉकडाउन हुए, अभी और कितना दिन ऐसा चलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस दौरान जिन लोगों का इम्यूनिटी थोड़ा वीक है उन लोगों पर कोरोना वायरस का जल्दी ही इफेक्ट दिख रहा है। तो इस वजह से हमेशा ही दिल में एक डर सा लगा रहता है कि हम लोग अपने बच्चों का प्रोटेक्शन किस तरह से करें, ऐसे क्या क्या करें जिससे कि हम अपने बच्चों को कोरोना वायरस से बचा के रख सकें। हालांकि ये सारे गाइडलाइंस हम मान रहे हैं, पूरा प्रोटेक्शन हम ले रहे हैं, इसके बावजूद डर हमेशा ही लगा रहता है। अभी मैं गूगल के प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीजें कर रही हूँ, वो सारा चीज मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हालांकि आप लोग ऑलरेडी ये सारा चीज करते होंगे, लेकिन बड़ों के लिए हम जो जो चीजें करते हैं बच्चों के लिए हो सकता है हम सारी चीजें ना कर सकें। तो ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो कि बच्चों के लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों का इम्यूनिटी बहुत वीक होता है कंपेयर टू अस, और जो बुजुर्ग भी हमारे घर में है उन लोगों का इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। तो इस वजह से डर थोड़ा ज्यादा होता है उन लोगों के लिए। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और आप क्या सोचते हैं कोविड-19 का प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, इन सब के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। उससे बाकी लोगों को भी पता चल पाएगा कि और क्या क्या उपाय हो सकता है। ये सिचुएशन इतना क्रिटिकल है कि हम सबको मिलके इसके अगेंस्ट फाइट करना है और ऑब्वियसली हम लोग जीतेंगे। ये गट्स हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। हम लोग अपने बच्चों को भी पूरा प्रोटेक्शन देंगे और किस तरह से देंगे आज के एपिसोड में आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा टिप है बच्चों का हाइजीन मेंटेन करना। हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप उनके कपड़ों को डेटॉल में साफ करिए। मतलब 6 महीने से नीचे जो बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए ना ही हम मास्क यूज कर सकते हैं ना ही सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। तो हम करें क्या, छोटे बच्चों के लिए आप कोशिश करिए जितना भी हो सके उनके कपड़ों को, उनके जो रैपर है, उनके जो कपड़े जो पहनते हैं वो यूज करते हैं, आधे घंटा मिनिमम लिक्विड डिटर्जेंट जो होता है उसमें भिगो के रखिए। उसके बाद उसको डेटॉल से साफ करके सुखाइए, और धूप में सुखाने की वजह से 99% बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो इस वजह से बच्चों का सराउंडिंग में जो चीजें हैं उन सबको भी आप पूरा साफ सुथरा रखने का कोशिश करिए। अभी पूरा टाइम हम घर पे रहते हैं, हमारे पास कोई भी सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं है, हम खुद का काम खुद से ही करते हैं। तो इस दौरान थोड़ा सा टफ टाइम सबका ही जा रहा है। फिर भी आप कोशिश करिए बच्चों का सैनिटी और हाइजीन मेंटेन करने। जितना हो सकता है घर का चारों तरफ आप डेटॉल से और लिक्विड डिटर्जेंट आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, लाइजॉल यूज कर सकते हैं। घर को हर रोज सैनिटाइज करने का कोशिश करिए, साफ सुथरा रखिए जिससे कि हम जितना दूर हो सकता है प्रोटेक्शन कर सकें।
चाहे कोई भी वायरस हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, उन सब से प्रोटेक्शन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हमारा सेकंड टिप है, बच्चों को आप गर्म पानी पिलाइए। जितना हो सकता है बच्चों को गुनगुना पानी ही पिलाना बेहतर है इस दौरान। और सूप या फिर कभी प्यूरी बना के कुछ भी दे रहे हैं, वो सारा गर्म होना चाहिए। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, गरारे कर सकता है, तब नमक वाले पानी से हर रोज 2 बार मिनिमम बच्चों को गरारे करवाइए। थोड़ा सा बच्चों को अगर थ्रोट में दिक्कत आ रहा है, खांसी वगैरह हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि ठंडा सर्दी शायद हो गया है, तब आप एक काम कर सकते हैं। आप थोड़ा सा नमक लीजिए, उसको ड्राई रोस्ट कर दीजिए तवा के ऊपर, कपड़े में, कोई मसलिन का कपड़े में बांध के बच्चों को इस जगह पे थोड़ा थोड़ा सेक दीजिए। उससे गर्म का जो नमक का सेक लगेगा वो भी थ्रोट में अगर थोड़ा बहुत कुछ खराश वगैरह हुआ होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। बच्चों का सरसों तेल में थोड़ा सा लहसुन डाल के भी आप अच्छे से गर्म कर लीजिए। उसको भी थोड़ा बहुत आप यहाँ पर लगाइए, पाँव में, नाखून में आप लगा सकते हैं। लेकिन इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि बच्चों को तेल वेल ये सब लगाने के बाद बच्चे जैसे। थर्ड टिप है, सैनिटाइजर बच्चों के लिए सही है या नहीं। बच्चे सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं आफ्टर 1 ईयर, वो भी अगर बच्चे मुंह में हाथ ना लेते हैं तभी, क्योंकि सैनिटाइजर्स में अल्कोहल होता है और अल्कोहल बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और अल्कोहल अगर हाथ में लगा भी रहेगा, कभी बाय मिस्टेक भी बच्चे कहीं पर आग के आसपास भी आ गए तो आग पकड़ लेता है। ये बहुत ही सीवियर केस हो सकता है। तो इस वजह से आप इस चीज का जरूर ख्याल रखिए कि बच्चों को सैनिटाइजर यूज अगर करवा भी रहे हैं आफ्टर 1 ईयर तो बच्चे जैसे मुंह में ना हाथ लें। इसीलिए बच्चों पर सैनिटाइजर यूज करवाने से बहुत अच्छा है बच्चों को हैंड वॉश करवाइए। अगर हैंड वॉश आप करवा रहे हैं तो ये बहुत बेहतर चीज है। और बार बार अगर हैंड वॉश करने की वजह से बच्चों का स्किन ड्राई हो रहा है, तब आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या फिर जो बॉडी लोशन होता है बच्चों का, उसी को ही थोड़ा सा हाथ में आप लगा लीजिए बच्चों के, ताकि उनका स्किन ड्राई ना हो। लेकिन जितना फ्रिक्वेंटली आप बच्चों को हैंड वॉश करवाएंगे उतना अच्छा है। हमारा फोर्थ टिप है, यहाँ पर मैं एक चीज आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगी। कोविड-19 का ये जो टाइम चल रहा है, ये कब खत्म होगा हम लोग को नहीं पता है। और जितना दिन ऐसे चल रहा है उतना दिन आप घर में कुछ ऐसे एक्टिविटीज करके बच्चों का माइंड आप फ्रेश रखने का कोशिश करिए। बहुत बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं यही सोच के कि हम बाहर नहीं जा पा रहे, हम खेलने नहीं जा पा रहे। बच्चे अगर थोड़े से बड़े हैं तो रेगुलरली उनको गार्डन में खेलना, बाहर घूमने जाना, इन सब का आदत होता है। तो बच्चों को थोड़ा सा फील होता है कि अब क्या हुआ, मम्मा पापा मना करते हैं, हम बाहर नहीं जा सकते। उस टाइम पे आप एक काम कर सकते हैं, बच्चों को अगर घर में हम क्लोज करके रख रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चों का बाहर का एक्सपोजर नहीं हो सकता। हो सकता है बच्चों को आप बालकनी में कभी शाम के टाइम पे हुआ या सुबह अर्ली मॉर्निंग का जो धूप होता है उस टाइम पे बच्चों को बिठाइए, उनका माइंड रिलैक्स करवाइए। ऐसा बच्चों को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है कि हम लोग को बंद हो गया है, हम बाहर घूमने जाते थे, हमारे बाहर का इतने सारे फ्रेंड्स थे जो अभी नहीं आ रहे हैं, कुछ हो गया है। हम लोग इतना डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं, इस टाइम पे बच्चों पर इसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन है इसमें हम लोग बहुत स्ट्रेस्ड है और हम लोगों के लिए अभी कोई हेल्प भी नहीं है, क्योंकि जो हेल्प प्रोवाइडर्स हैं वो सारी छुट्टी पर हैं, अपने अपने घर पे हम खुद ही खुद का काम कर रहे हैं सारा। तो इस दौरान हम कोशिश करिए कि हमारा जो स्ट्रेस है वो बच्चों पे कोई इफेक्ट ना करे, क्योंकि बच्चे कभी कभी हमारा स्ट्रेस, हम लोग नहीं मुस्कुरा रहे हैं, नहीं हैप्पी है, ऐसे सब देख के भी बच्चे बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि कुछ हो गया है, कुछ सीरियस इश्यू है। तो इस तरह से बच्चों को स्ट्रेस नहीं लेना है। आप कोशिश करिए बच्चों को चिल्ड आउट करने, जितना हो सकता है आप बालकनी में या फिर आपका टेरेस वगैरह है, खिड़की वगैरह, जहाँ पर भी बच्चों को बिठा के थोड़ा सा उनके साथ रिलैक्स टाइम बिताइए, उनका माइंड भी रिलैक्स करिए, खुद भी रिलैक्स होइए। छोटी बच्चियां होती हैं वो कुकिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती हैं, तो मदर्स के साथ मिलके कुकिंग में ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ऐसे वो बच्चों को जितना हो सकता है आप एंगेज रखिए, क्योंकि इस दौरान स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। ये बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी बिल्कुल सही नहीं है। जैसे अच्छा वक्त भी बहुत लंबा तक नहीं टिकता, वैसे बुरा वक्त भी बहुत लंबा नहीं टिकेगा। ये टाइम भी पार हो जाएगा। हम सब मिलके कोरोना वायरस के साथ फाइट कर रहे हैं, हमारी जीत जरूर होगी, लेकिन उतने वक्त तक अपने बच्चे, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना हम लोगों का फर्ज है। हमारा
फिफ्थ टिप्स है, अगर आपके घर में किसी को खराश है, खांसी है या फिर छींकें आ रही हैं तो उनसे बच्चों को थोड़ा सा डिस्टेंस में रखने का कोशिश करिए। बच्चे तो उतना अच्छे से समझ नहीं सकते, लेकिन एज ए एडल्ट हम लोगों को ये चीज समझना जरूरी है कि अगर खांसी वासी कुछ हो रहा है कोई घर के बुजुर्ग को या फिर घर के कोई भी मेंबर को, तो उनको मास्क पहनना बहुत जरूरी है। जितनी बार हो सकता है आप अगर खांसी हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हाथ को आप सैनिटाइज करिए या फिर हैंड वॉश करिए फ्रिक्वेंटली। जो प्लेट में वो खाना खा रहे हैं, जो चीजें वो यूज कर रहे हैं, उन सब से बच्चों को थोड़ा सा दूरी रखिए। ये प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है क्योंकि ये डिफिकल्ट टाइम में सेल्फ क्वारंटाइन का जरूरत हर फैमिली में बहुत है। बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि बड़ों को इस बात का थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए और हमारे घर में अगर बुजुर्ग भी हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी होगा। अगर आपको खांसी या छींक हो रहा है तो छोटे बच्चों से भी थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। हमेशा मास्क यूज करिए, ग्लव्स यूज करिए, जिससे कि बच्चों की तरफ हम लोग अपना जो फर्ज है वो निभा सकते हैं, उनसे डिस्टेंस बना के। और अगर मदर्स हैं या फिर फादर्स है और आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है खांसने या छींकने का, तब आप बच्चों से उतना दूरी तो नहीं बना सकते, लेकिन जितना बार आप हैंड वॉश कर सकते हैं उतनी बार करिए और जितना बार आप सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं करिए। बच्चों को जब आप टच करें कोशिश करिए बच्चों को मुंह और नाक को टच करने से बचें। कोरोना वायरस इतना तेजी से फैल रहा है, हर फैमिली में अगर एक मेंबर को होता है तो पूरा फैमिली को होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। हम लोग के फैमिली में बच्चे बुजुर्ग सब कोई इंक्लूडेड है, तो इस वजह से सेल्फ क्वारंटाइन का अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ लग रहा है तो अपने आप को क्वारंटाइन आप घर में ही कर सकते हैं और बच्चों को इन सब से प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। होपफुली आज मैं जितना टिप्स आप लोगों को दे रही हूँ ये सारा आप लोगों को काम आए। अगर आप लोग और भी कुछ चीजें फॉलो कर रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए तो प्लीज नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी कम्युनिटी में ये चीज शेयर होगा और सबको इससे हेल्प मिलेगा। अगर आज के एपिसोड पसंद आया तो लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा। मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल में ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, तो जरूर ही आप कोई भी ऐसे ही हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस नहीं करना चाहेंगे। इस दौरान हम सबको मिलके कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट करना है और हम लोग ये कर सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। होपफुली आज के वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हियर इज लकी साइनिंग ऑफ।